हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और मैंने जो कोशिश की थी आप उसको आपके लिए वो कुछ हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। तो ये सेट 1 है, तो उसमें भी देखिए आपकी जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन वाले ही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ लंप ऑन द बैक ऑफ एनिमल इज़। जो एनिमल जैसे कैमल होता है ना, उसके पीछे जो ऐसे ऊंचा सा आपको दिखता है उसके बैक पे, पीठ पर, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा हम्प। उसे हम क्या कहते हैं? हम्प। तो इसमें आपको टिक भी करना है, साथ में आपको स्पेलिंग यहाँ डैश लिखा है ना, उसमें लिख भी देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HUMP। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है चिंपांजीज थिंक ही इज़ डैश एज यू। तो चिंपांजी को लगता है कि वो हमारी ही तरह क्या है? तो वो हमारी ही तरह क्या है? वाइज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वाइज। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ये एक्चुअली नाम होना चाहिए, ये होगा आपका असीम या कोई भी नाम ले लें आप। गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर आएगा आपका ब्लैंक डैश इन द मॉर्निंग। तो जब भी देखो टाइम वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, अब यहाँ पे टाइम इस तरीके से लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसके साथ क्या लगता है तो आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे, है ना। तो मॉर्निंग के साथ ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग के साथ लगता है इन, है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, इन द मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट है द ट्रेन अराइव डैश 3:30 PM। अब जब आपको टाइम इस तरीके से मेंशन हो तब हम लिखते हैं एट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? एट 3:30 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फ्लावर। अब देखो यहाँ पे फ्लावर क्या है, कैसा है, कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब पर्टिकुलर किसी फ्लावर के बारे में बात नहीं की है, तो द नहीं आ सकता। ये एफ जो है ये कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए एन भी नहीं आ सकता। इसकी कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, इसलिए ऑन भी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? एक फ्लावर, सिंपल सा अ फ्लावर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बोल रहे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एनिमल्स का नाम दिया है और उसका मूवमेंट किस तरीके से करते हैं वो बताना है, मतलब वो क्या करते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, क्या करते हैं, आपको बताना है। तो जैसे हम देखें बर्ड्स दिया है, तो बर्ड्स हमको पता है क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। ठीक है, मंकी क्या करते हैं? तो मंकी पेड़ पे चढ़ते हैं, तो चढ़ने को हम क्या बोलेंगे? क्लाइंब करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ना वर्ड वेब बनाने बोला है, मतलब कि आपको बीच में एक वर्ड दिया है, इसकी आपको इसी के जैसे मिलते जुलते शब्द यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे पॉट है, तो पॉट के साथ क्या आ सकता है? और हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, COT कॉट, है ना। DOT डॉट, डॉट लिख सकते हैं हम। ठीक, आप लिख सकते हो LOT लॉट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। और पॉट के साथ और क्या बन सकता है? हॉट बन सकता है ना। ऐसे कुक से रिलेटेड बनाना है, तो कुक से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं? जैसे कि आप बना सकते हैं टुक। ठीक, और बना सकते हैं लुक। ठीक है, और बना सकते हैं शुक। ठीक, और बना सकते हो बुक। ठीक है, तो जिससे ये एंड हो रहा है ना, आपकी वर्ड्स का एंडिंग इसी से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कुक था तो उससे रिलेटेड बनाए, यहाँ पे पॉट था तो उससे रिलेटेड बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाई वॉज सुमित अनहैप्पी। सुमित अनहैप्पी क्यों था? तो सुमित वॉज अनहैप्पी, देखिए फिर से मैं बताऊंगी कि आपका जो पेपर रहेगा वो वर्किंग पेपर रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही आपका आंसर आपको लिखना है। तो आप आंसर लिखते समय ध्यान दें कि कोई भी मिस्टेक ना हो, है ना, क्योंकि आपको अलग से कोई भी आंसर शीट फिर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो वाई वॉज सुमित अनहैप्पी। सुमित was unhappy because, क्यों दुखी था वो? क्योंकि उसकी जब वो हुक लगाया था ना, उसमें क्या फंस गया था? एक बड़ा सा किंग शेल फंस गया था। ठीक है, बिकॉज अ किंग शेल was hang on his hook, was hung होना चाहिए, was hung on his hook। ठीक है, उसकी जो तार वो कांटा वो फंसाया था, उसमें क्या फंस गया था? एक बड़ा सा किंग शेल फंस गया था, इसलिए वो अनहैप्पी था। वॉट डिड तारा से टू द पॉट टू कुक पॉरिज। पॉरिज मतलब खीर। खीर बनाने के लिए तारा जो है वो बर्तन को, जो उसका मटका था पॉट, उसको वो क्या कहती थी? तो आप लिखेंगे तारा सेड टू द पॉट
cook pot cook, and the pot cooked porridge. तो वो बर्तन से कहती थी कुक पॉट कुक, और बर्तन जो है फिर वो पॉरिज बना देता था. वॉट वॉज हिज विश, उसकी विश क्या थी. ठीक है, तो वो क्या बनना चाहता था, वो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था. तो हिज विश वॉज टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ जाती है, तो तारा एक दिन कहाँ जाती है, तारा वन डे, तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में जाती है वो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर के बीच से रह सकते हैं. तो अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स. अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए भी हुए हैं. अब ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है ना. यहाँ मेन ये क्वेश्चन है, इससे आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करके एक ऐसे वर्ड्स बनाने जो कि मीनिंगफुल हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमको ये सब जो वर्ड्स दिख रहे हैं किससे मिलता जुलता दिख रहा है. तो देखो बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो ये दिखा बी, ये दिखा सी, एम भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्लाइंब. इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लाइंब. ठीक, अब देखो आर एन ओ डब्ल्यू, ये सब आपको ढूंढना है कि कौन से वाले में दिख रहा है. ठीक, तो आर एन ओ डब्ल्यू, आर एन ओ डब्ल्यू, तो ये हमें वंडर में दिख रहा है ना. तो यहाँ पर ये स्पेलिंग क्या बन जाएगी, वंडर. ठीक है, फिर है एल आर वाई सी, है ना. एल आर इसमें तो नहीं है, ये तो बन चुका. एल आर वाई सी यू, ये दिख रहा है, तो ये बन गया आपका करली. ठीक है, अब लास्ट एक ही बचा है, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, फ्रेश. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर आपको हिंट्स दिए हुए, इससे आपको कंप्लीट करनी है स्टोरी इसमें फिल करके. ठीक है, तो बोल रहे टुडे इज़ मनोज बर्थडे, आज मनोज का बर्थडे है. ही टर्न डैश ईयर्स, वो आज कितने साल का हो गया. तो देखो यहाँ पर हमको दिया है ऑप्शन में टेम्पल 9 काउ, तो कितने साल का हो गया, तो एक नंबर ही होगा. तो तीनों में नंबर कौन सा दिख रहा है, 9. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही टर्न 9. ठीक, यहाँ पे लिखते समय आप ध्यान देंगे कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, तो इस एन को आप स्मॉल लेटर्स में लिखिए, ऐसा लिखिए 9. ठीक, ईयर्स ओल्ड टुडे. आफ्टर गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग, तो सुबह तैयार होने के बाद ही वेंट टू द डैश. अब वो कहाँ जाएगा, सुबह तैयार होके, तो कहाँ जाएगा, टेम्पल जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्पल, मंदिर. विथ हिज फादर ऑन द वे, है ना, तो वो अपने फादर के साथ गया. रास्ते में ही सॉ अ मैन, एक आदमी को देखा. वर्शिपिंग अ डैश, वो पूजा कर रहा था. तो किसकी पूजा करेगा, तो अब क्या बचा है ऑप्शन में, काऊ. तो किसकी पूजा करेगा, वो काऊ की. ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि आपको बोल रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. ठीक है, आपको कुछ ड्रॉ यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं. इन पिक्चर्स को देख करके और यहाँ पर जो आपको बॉक्स में हिंट दे रखा है इसने, उसकी हेल्प से आपका प्रीपोजिशन क्या आएगा वो फिल करना है. ठीक, देखो बोल रहे द बोट इज़ डैश द रिवर. तो रिवर के कहाँ है, ये ऊपर है ना, उसके ऊपर है और उसके टच में है ना, पानी के साथ टच में है. तो ये क्या आएगा यहाँ पर आपका, ऑन. द बोट इज़ ऑन द रिवर. ठीक है, चलिए सेकंड में बोल रहा है द बर्ड फ्लू डैश द ट्री. अब पक्षी कहाँ है, तो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, देखिए इसके चारों तरफ, है ना, पेड़ के चारों तरफ हमें दिख रहे हैं. यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना, चारों तरफ पक्षी इसके पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, है ना. तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड सही रहेगा, ओवर, है ना. तो बर्ड कहाँ उड़ रहे हैं, पेड़ के चारों तरफ, ओवर, ऊपर ऐसे. ठीक है, अब है आई केप्ट द थिंग डैश द टेबल. अब वो चीज़ों को कहाँ रख रहा है, देखिए कहाँ पर है वो, नीचे टेबल के. तो टेबल के नीचे के लिए क्या आ जाएगा, अंडर. ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, जो पोजिशन बता रहा है चीज़ों की. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, अब आपको इससे राइमिंग वर्ड्स बनाने, मतलब इसके मिलते जुलते, जैसे इसकी एंडिंग सेम होनी चाहिए. तो जैसे स्लीप है, तो स्लीप के लिए क्या हो सकता है, आखिरी में ऐसे ईप वाला वर्ड आना चाहिए. तो क्या लिख सकते हैं हम, कीप लिख सकते हैं. क्या बन जाएगा, कीप.
ऐसे टेबल, मतलब आखिरी में एबल सुनाई देना चाहिए, तो आप चाहो तो एबल भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, ठीक है। और या फिर आप केबल ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। अब है लेज, है ना, तो एज ऐसा सुनाई देना चाहिए। तो ये जैसे कि अब यहाँ से एबल बन सकता है, तो वैसे यहाँ से आप चाहो तो क्या बना दो, इसको एज बना दो, EDGE। आखिरी का जो वर्ड का साउंड है ना वो सेम आना चाहिए, ठीक है। बोल रहे रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको एक पैसेज दिया हुआ है और उससे आपको करेक्ट आंसर्स जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑप्शंस में, उसमें से आपको बताने हैं, ठीक। तो देखो एक पैसेज जो होता है ना वो आपकी बुक के चैप्टर के अंदर का होता है, और एक जो होता है वो अनसीन पैसेज होता है, ठीक। चलिए देखते हैं। बोल रहे आई हैव अ मैजिक बॉक्स वी कॉल इट कंप्यूटर। उसके पास एक मैजिक बॉक्स है जिसे वो कंप्यूटर कहता है, ठीक। ऑल यू डू कैन सी ऑन इट्स मॉनिटर। हम क्या कर सकते हैं, उसके मॉनिटर पे देख सकते हैं, ठीक है। क्या तुम क्या कर सकते हो, तुम उसके मॉनिटर पे देख सकते हो। इट हैज़ अ कीबोर्ड, उसके पास उसमें कीबोर्ड रहता है, एंड इज़ रन बाय अ माउस, और माउस की हेल्प से हम उसे चला सकते हैं। इट हैज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना। जैसे कंप्यूटर होता है तो उसके साथ में ऐसा रखा नहीं रहता बॉक्स, CPU, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कीबोर्ड लगा रहता है, ठीक, साथ में एक माउस रहता है, ठीक। तो बोल रहा है कि ये जो यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट है जिससे कि ये कंप्यूटर चलता है, प्रोसेसिंग यूनिट है, यही इसका क्या है, क्या कहलाता है, ब्रेन हाउस कहलाता है। अब वो क्या क्या कर सकता है, आई कैन प्ले गेम ऑन इट, ठीक है, वो गेम खेल सकता है, एंड सॉल्व, और क्या सॉल्व कर सकता है, मैनी रिडल्स, बहुत सारी पहेलियाँ सॉल्व कर सकता है, पेंट कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है ना, कुछ बना सकता है, और पजल्स के आंसर्स दे सकता है। आई टाइप माई नेम ऑन द कीबोर्ड, वो कीबोर्ड पे अपना नाम टाइप करता है, एंड यू नो व्हाट इज़ मोर, और तुम्हें पता है कि वो क्या कर सकता है, इट कम्स आउट ऑफ द प्रिंटर। जैसे उसने अपना नाम टाइप किया कीबोर्ड्स की हेल्प से, तो वो कहाँ से बाहर आ गया, प्रिंटर से बाहर आ गया। एंड आई कैन पेस्ट इट ऑन माई डोर, और वो क्या कर सकता है, जो प्रिंटर बाहर आया प्रिंटर से प्रिंट आउट, है ना, उसको वो अपने डोर पे पेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने पैसेज पढ़ा, अब इसके हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आंसर बताना है, ठीक। तो बोल रहा है इट इज़ अ मैजिक बॉक्स, इट इज़ कॉल्ड, बोल रहे उसके पास एक मैजिक बॉक्स है, उसे क्या कहता है वो, तो हमने पढ़ा था पैसेज में, मैजिक बॉक्स है, उसे क्या कहता है वो, कंप्यूटर। तो ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास है ए ऑप्शन कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कंप्यूटर। चलिए सेकंड में बोल रहा है इट हैज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड डैश, उसके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसे क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये इसका नाम क्या कहता है वो, ब्रेन हाउस, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रेन हाउस। चलिए नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ यूज्ड टू टाइप नेम इन द कंप्यूटर, तो टाइप किससे करता है। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़ना, नेम देख करके आप ये मत सोचना कि प्रिंटर होगा, है ना, नेम वो क्या कर रहा है, देखो टाइप कर रहा है, तो टाइप किससे कर रहा है, कीबोर्ड से कर रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। तो यहाँ पर वो लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं सर्कल ऑनली फ्लावर्स नेम, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, पेड़ के नाम भी हैं, फूल के फ्लावर्स के नाम भी हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि फ्लावर्स के नाम को सर्कल करो। तो जैस्मिन क्या है, फ्लावर है, तो उसको सर्कल कर दो। क्या मैंगो फ्लावर है, नहीं है। रोज़ है, रोज़ को सर्कल कर दो। नीम फ्लावर होगा, नहीं। लिली फ्लावर का नाम है, यस। लोटस, यस। ऑरेंज है क्या, नहीं। आलमंड है क्या, नहीं। तुमने फ्लावर्स के नाम को सर्कल कर दिया, ठीक है। चलिए फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये आपका पैसेज है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये अब आपका अनसीन पैसेज बोल सकते हो, या फिर मतलब इसमें से ही पढ़ के आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ हैन दैट लेड गोल्डन एग एवरी डे। तो एक समय की बात है, फार्मर के पास एक हैन थी जो कि हर दिन गोल्डन एग देती थी, ठीक है। द फार्मर यूज टू सेल दैट एग, फार्मर वो एग्स को सेल करता था, एंड अर्न इनफ मनी टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली, और उसको बेच करके उसको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे जिससे कि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सके। वन डे फार्मर डिसाइडेड टू कट द हैन, एक दिन फार्मर ने डिसाइड किया कि वो हैन को कट कर देगा, एंड रिमूव ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम इट्स स्टमक, और उसके स्टमक में जितने भी गोल्डन एग्स हैं उसको सभी को वो निकाल लेगा। तो अब हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है।
तो पहले बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ एग्स डिड द हैन लेड एवरी डे, किस तरीके के एग्स देती थी, तो हमें पता है कि वो गोल्डन एग्स देती थी, ठीक है। द hen laid golden eggs every day, ठीक। What did the farmer think of doing, फार्मर ने क्या करने का सोचा, तो फार्मर ने क्या डिसाइड किया, हैन को कट करके उसके सारे जो गोल्डन एग्स है उसके स्टमक से निकाल लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मर। देखिए आपको यहीं से देख के लिखना है ना, ये देखो फार्मर डिसाइडेड, ये पूरा जो लाइन है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको पैसेज में से देख के लिखना है आंसर्स को, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आप स्पेलिंग में भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या होगा, फार्मर डिसाइडेड टू कट द hen and remove all the golden eggs from its stomach, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोल रहा है अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको इस जम्बल्ड फॉर्म में वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको सही से रखना है, अरेंज करना है ताकि हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें, ठीक है। लिखा है रायपुर गोइंग एम टू आई, तो इसे मैं पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है ना, वो अपने बारे में बता रहा है, उसे आप सामने लिख दीजिए। तो आई के साथ क्या आता है, एम, तो वो क्या कर रहा है, वर्ब आएगा, जा रहा है, गोइंग टू रायपुर, ठीक है। आइसक्रीम मोनू सेल्स, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कुछ बेचने की बात हो रही है, आइसक्रीम, है ना। तो कौन बेच रहा है वो पहले आ जाएगा, कौन बेच रहा है, मोनू, नाम पहले आ गया, ठीक है। वर्ब कर क्या रहा है, वो सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, आइसक्रीम, ठीक है, ठीक। तो हो गया मोनू सेल्स आइसक्रीम। चलिए सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉन्ग वेरी नाइस अ सीता सिंह, है ना, तो कुछ गाने की बात हो रही है ना। तो देखो नाम जो है वो पहले लिख लेते हैं, सीता, काम क्या है उसका, सिंग करने का, गाना गा रही है ना, तो सिंग, कैसा गाना गा रही है, अच्छा गा रही है ना। तो अ वेरी नाइस, क्या गा रही है, गाना, सॉन्ग, तो सीता सिंग्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, ठीक है। चलिए अभी लास्ट है इसका, द मार्केट गीता बॉट हैज़ वेजिटेबल्स फ्रॉम, है ना। अब ये समझ में आ रहा है कि कुछ मार्केट से गीता लेकर के आई है वेजिटेबल्स, ठीक है। तो नाम गीता का पहले लिख लो, गीता, काम क्या किया है इसने, खरीदने का, बॉट, बॉट मतलब खरीदना, गीता बॉट, क्या खरीदा है उसने, सब्जियां, वेजिटेबल्स, कहाँ से खरीदा है, तो से के लिए क्या आ जाएगा, फ्रॉम, कहाँ से खरीदा है, द मार्केट, द मार्केट, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको समझाऊं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है वो पहले आ जाएगा, जैसे आई पहले आ गया, मोनू नाम पहले आ गया, सीता का नाम पहले आ गया, गीता का नाम, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है वर्ब के बारे में, जैसे यहाँ गोइंग जाना, सेल बेचना, सिंग गाना, बॉट खरीदना, है ना। तो उसके बाद क्या आ गया, आपका वर्ब आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद में उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या बेच रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, कैसा गा रही है, ठीक, खरीदा है तो क्या खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखिए, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपका बोल रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट इट। आपको एक पिक्चर दिया रहेगा और फिर उसके बारे में आपको देख करके सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो ये हमको दिख रहा है कुछ मार्केट टाइप का, यहाँ पे लोग कुछ बेच रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, ठीक है, बहुत सारी शॉप्स हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर अपन पहले में लिखें तो हम बोल सकते हैं कि हमें दिख रहा है देयर इज़ बिग मार्केट, हमें यहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट दिख रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं ना, इधर 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 इधर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर मैनी शॉप्स, बहुत सारी हमें क्या दिख रही है, शॉप्स दिख रही है, ठीक है। अब देखो कोई कुछ बेच रहा है, जैसे ये जो है वो वेजिटेबल्स है ना, ये सब बेच रहे हैं, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं आप, अ वुमेन
इज़ सेलिंग वेजिटेबल्स। ना क्या कर रही है वो, वेजिटेबल्स सेल कर रही है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, है ना, तो सम पीपल आर बाइंग वेजिटेबल्स। कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ दिख रहा है, और कुछ जो है वो दिख कि कुछ फ्रूट्स बेच रहा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, वन मैन या वन पर्सन इज़ सेलिंग फ्रूट्स। तो इस तरीके से आप इसको अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प होगी, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि टाइम से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके और आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि टाइम जो है वो आपका 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, और मैं लगभग 4 सेट्स मैं सोच रही हूँ इस बार इंग्लिश के डालूँगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं।